भारती न्यूज, सीधा, सटीक और निष्पक्ष। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप त्रिपाठी और आप देख रहे हैं भारती न्यूज। नजर डालते हैं आज की ताजा तरीन खबरों की ओर। शुरुआत करते हैं राष्ट्रीय खबरों से। चांद की ओर रवाना हुआ हमारा चंद्रयान। 50 दिन बाद चूमेगा चंद्रमा की सतह। भारत का तीसरा मून मिशन चंद्रयान 3 शुक्रवार को लॉन्च हो गया। इसे दोपहर 2:35 पे आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन स्पेस सेंटर से छोड़ा गया। 615 करोड़ की लागत से तैयार हुआ ये मिशन करीब 50 दिन की यात्रा के बाद चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास लैंड करेगा। चंद्रयान 3 को भेजने के लिए LVM-3 लॉन्चर का इस्तेमाल किया गया। इसे पहले GSLV मार्क 3 के नाम से जाना जाता था। पीएम मोदी को मिला फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान। पहले भारतीय बनकर रचा इतिहास। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने पीएम मोदी को ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। यह सैन्य या नागरिक आदेशों में सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है। पीएम मोदी यह सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इस अद्वितीय सम्मान के लिए राष्ट्रपति मैक्रोन को धन्यवाद दिया। 72% जिले बाढ़ के लिए संवेदनशील, पर 25% में ही पूर्व चेतावनी प्रणाली, CEEW ने किया दावा। CEEW की रिपोर्ट के अनुसार बाढ़ के उच्च जोखिम के बावजूद असम, बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम बाढ़ की EWS के लिए मामले में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले राज्यों में शामिल हैं। हिमाचल प्रदेश उन राज्यों में से एक है जहां प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों की सबसे कम उपलब्धता है। वहीं उत्तर प्रदेश, असम, बिहार, सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, त्रिपुरा में उपलब्धता अच्छी है। अब आपको ले चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर। फ्रांस में बेस्टिल डे परेड में शामिल हुए पीएम। भारतीय राफेल विमान भी भर रहे उड़ान। पीएम मोदी फ्रांस के 2 दिवसीय दौरे पर गए हैं। पीएम ने इस दौरे पर राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन से मुलाकात के बाद भारतीय समुदाय के लोगों को भी संबोधित किया। इस बीच पीएम मोदी पेरिस में फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह के हिस्से के रूप में बेस्टिल दिवस परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन के साथ शामिल हुए। इस बार परेड में 269 सदस्यीय भारतीय सेना के जवान भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर फ्रांसीसी जेट विमानों के साथ भारतीय वायुसेना के 3 राफेल लड़ाकू विमान भी फ्लाई पास्ट में शामिल होंगे। अमेरिका ने चीनी दावे के खिलाफ पारित किया प्रस्ताव। अरुणाचल प्रदेश को बताया भारत का अभिन्न अंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अमेरिका की ऐतिहासिक यात्रा के कुछ ही समय के बाद कांग्रेस की एक सेनेटेरियल समिति ने अरुणाचल प्रदेश को भारत के अभिन्न अंग के रूप में मान्यता देने वाला एक प्रस्ताव पारित किया है। यह प्रस्ताव गुरुवार को सीनेटर जेफ मर्कले, बिल हैगर्टी, टिम काइन और क्रिस वॉन होलन द्वारा पेश किया गया। पुतिन ने दिया यूक्रेन के साथ खाद्यान्न समझौता तोड़ने का संकेत। कहा, हथियार युद्ध की स्थितियां नहीं बदल सकते। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूक्रेन में विदेशी हथियार युद्ध के मैदान की स्थितियां नहीं बदल सकते। हाँ, उनमें तनाव में बढ़ोतरी होगी, लड़ाई तेज होगी और बर्बादी बढ़ेगी। उन्होंने रूसी सेना से कहा है कि कार्रवाई में विदेशी टैंकों को प्राथमिकता के आधार पर निशाना बनाया जाए। पुतिन का यह बयान नाटो समिट के बाद रूस के सरकारी टेलीविजन पर आया है। पुतिन ने कहा, यूक्रेन को नाटो की सदस्यता का आश्वासन रूस की सुरक्षा के लिए खतरनाक है और इससे वैश्विक तनाव में एक बार फिर से वृद्धि हो गई है। आइए अब जान लेते हैं व्यापार जगत से जुड़ी हुई कुछ खबरें। अडानी ग्रुप ने बॉन्ड सेल के जरिए जुटाए 1250 करोड़। हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद पहला बड़ा फंड रेज। जनवरी 2023 में अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म हिडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद से पहली बार अरबपति गौतम अडानी की प्रमुख कंपनी ने स्थानीय मुद्रा बॉन्ड बिक्री के माध्यम से 1250 करोड़ रुपए जुटाए हैं। NSDL के आंकड़ों के मुताबिक अडानी एंटरप्राइजेज ने अडानी रोड ट्रांसपोर्ट के 21.4% शेयर गिरवी रखकर नया कर्ज उठाया है। इसने सितंबर 2022 के बाद इश्यू के दौरान अडानी रोड ट्रांसपोर्ट के 1.95% शेयर गिरवी रखे थे। ऑनलाइन गेमिंग 28% GST से हर साल 20,000 करोड़ की कमाई। राजस्व सचिव बोले, उद्योग 2-3% दर से देता है कर। GST परिषद के ऑनलाइन गेमिंग पर 28% कर लगाने के फैसले से सरकार को हर साल 20,000 करोड़ रुपए की अतिरिक्त कमाई होगी।
राजस्व सचिव संजय मल्होत्रा ने गुरुवार को कहा कि ऑनलाइन गेमिंग उद्योग फिलहाल सिर्फ 2 से 3% की दर से जीएसटी का भुगतान कर रहा है। यह खानपान की वस्तुओं पर लगने वाले 5% कर से भी कम है, जिसका उपभोग आम आदमी करता है। अब खबरें खेल जगत से। कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में भारत का बोलबाला, दूसरे दिन 3 गोल्ड मेडल किए अपने नाम। राष्ट्रमंडल वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप के दूसरे दिन भारत के शुभम टोडकर ने 61 किलोग्राम और 59 किलोग्राम महिला वर्ग में पोपी हजारिका ने गोल्ड मेडल जीते। सोमन सिंह को 167 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक से संतुष्ट होना पड़ा। मार्कियो तारियो ने 278 किलोग्राम में गोल्ड मेडल जीता। यशस्वी जायसवाल ने डेब्यू टेस्ट में शतक जड़कर लगाया रिकॉर्ड्स का अंबार, बने ऐसा करने वाले पहले भारतीय ओपनर। कहते हैं कि अगर इंसान में हुनर है तो सफलता खुद ब खुद उसके कदम चूमती है। इस कहावत को भारतीय युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल ने सही साबित कर दिखाया है। वेस्टइंडीज की सरजमी पर यशस्वी ने डेब्यू मैच में शतक जड़कर वो कारनामा कर दिखाया जो आज तक न सुनील गावस्कर कर सके, वीरेंद्र सहवाग कर सके, वह 21 साल के यशस्वी जायसवाल ने कर दिखाया। वोंड्रोसोवा ने रचा इतिहास, फाइनल में पहुंचने वाली पहली गैर वरीय महिला खिलाड़ी चेक गणराज्य की मार्केटा वोंड्रोसोवा ने गुरुवार को यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना को महज 1 घंटा 15 मिनट तक चले मैच में 6-3, 6-3 से हराकर वर्ष के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन के फाइनल में जगह बनाई। इस टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स वर्ग के खिताबी मुकाबले में प्रवेश करने वाली वह ओपन एरा की पहली गैर वरीय खिलाड़ी हैं। अब तक की खबरों के लिए इतना ही। बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए भारती न्यूज़ और भारती न्यूज़ को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।